हम नॉलेज बेस्ड चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। मकड़ियां और नाजुक घर। मकड़ियां पृथ्वी पर सबसे आकर्षक पर सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली जीवों में से एक हैं। वे जटिल जाले बुनती हैं, अद्भुत धैर्य दिखाती हैं और कीटों की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फिर भी अपने पारिस्थितिक महत्व के बावजूद वे अक्सर मनुष्यों में डर और बेचैनी पैदा कर देती हैं। यह तनावपूर्ण रिश्ता नाजुक घरों के रूपक में भी दिखाई देता है। ऐसे ढांचे जो नाजुक लगते हैं लेकिन मकड़ी के जाले की तरह ही अप्रत्याशित मजबूती रखते हैं। मकड़ी का जाल प्रकृतीय इंजीनियरिंग का एक अजूबा है। अपनी मोटाई के हिसाब से स्टील से भी मजबूत रेशम से बना यह नाजुक भी होता है और टिकाऊ भी। एक छूने से इसका कुछ हिस्सा टूट सकता है, लेकिन मकड़ी तुरंत मरम्मत कर लेती है या फिर से बना लेती है, गड़बड़ी के साथ तालमेल बिठा लेती है। इसी तरह नाजुक घर, चाहे वे आपदा प्रवण इलाकों में बने असली घर हों या फिर संवेदनशील जीवनों का प्रतीक, आसानी से टूटते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वे अक्सर लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता से बचे रहते हैं। कई संस्कृतियों में मकड़ियां रचनात्मकता और जिजीविषा का प्रतीक हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में अराचने की कहानी, जिसे उसकी बुनाई की कला के लिए मकड़ी बना दिया गया, नाजुक शिल्प कौशल की सुंदरता और अभिशाप दोनों को दर्शाती है। इसी तरह नाजुक घर, चाहे वे शरणार्थी शिविरों के अस्थायी आश्रय हों या वंचित समुदायों की अनिश्चित जिंदगियां, जीवट की कहानियां समेटे होते हैं। हो सकता है उनकी नींव मजबूत न हो, लेकिन उनके निवासी अविश्वसनीय हिम्मत दिखाते हैं, मुश्किलों के बावजूद बार बार फिर से उठ खड़े होते हैं। लेकिन मकड़ियों और संवेदनशील घरों की यह नाजुकता अस्तित्व के नाजुक संतुलन की ओर भी इशारा करती है। मकड़ी का जाल चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, हवा या बारिश से उड़ सकता है। एक खराब बना घर दबाव में ढह सकता है। यह असुरक्षा हमें स्थिरता के अपने ख्यालों पर सवाल करने को मजबूर करती है। जो कमजोर दिखता है वह टिका रह सकता है, और जो अटल लगता है वह अचानक बिखर सकता है। मनुष्यों का मकड़ियों से डर, एरेक्नोफोबिया, अक्सर गलतफहमी से पैदा होता है। इसी तरह समाज कभी कभी नाजुक घरों को नजरअंदाज कर देता है, उन्हें अस्थायी या महत्वहीन समझता है। लेकिन जैसे मकड़ियां कीटों को नियंत्रित कर पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देती हैं, वैसे ही नाजुक समुदाय अक्सर उन संस्कृतियों और परंपराओं को जीवित रखते हैं जो मजबूत कठोर ढांचे मिटा सकते हैं। उदाहरण के लिए झुग्गी बस्तियों की ताकत उनके बुनियादी ढांचे में नहीं, बल्कि उनके लोगों की एकजुटता में होती है। अंततः मकड़ियों और नाजुक घरों के बीच की यह कड़ी हमें नाजुकता के सामने जिजीविषा के बारे में सिखाती है। मकड़ी पहले नुकसान के संकेत पर अपना जाल नहीं छोड़ती, वह फिर से बुन देती है। इसी तरह नाजुक हालात में रहने वाले लोग अक्सर अद्भुत दृढ़ता दिखाते हैं। इस स्पष्ट कमजोरी के भीतर छिपी ताकत को पहचानना हमें स्थिरता और शक्ति की अपनी परिभाषाओं पर पुनर्विचार करने की चुनौती देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां स्थायित्व एक भ्रम है, शायद नाजुकता कमजोरी नहीं, बल्कि एक अलग तरह की ताकत है जो झुक तो सकती है लेकिन टूटती नहीं, जो हार मानने के बजाय फिर से बनाती है। मकड़ी की तरह हम भी पतले से धागों से जिजीविषा बुनना सीख सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।